अभी जो है कुछ सुनने में आ रहा था, न्यूज़पेपर वगैरह में छपा था क्या कि जो रेलवे है वो मतलब सोच विचार कर रहा है कि आने वाली जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसको अभी हम्म। कोई भी नया वैकेंसी नहीं लिया जाए ताकि कॉस्ट कटिंग करने का। तो इसके बारे में आपका क्या हम्म। सोचना है? ये और तो खैर फिलहाल सच्चाई बात है। फिलहाल हाँ। फिलहाल जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई है जिसका एग्जामिनेशन पेंडिंग है उस पर भी कोई असर पड़ने का है संभावना या नहीं है? हाँ, इस पे तो पूरा संभावना है। अगर वो रोक लगानी चाहिए तो अभी तत्काल प्रभाव से रोक लगा सकती है। हम्म, और इसको साल 2 साल अगर चाहेगी तो पोस्टपोन भी कर सकती है। आने वाला समय में 2024 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के पहले इसको हम्म, रिक्रूटमेंट करके इलेक्शन का जो है वोट लिया जा सकता है, इसको वोट मैटर बना सकते हैं। ये तो उन पर अच्छा। निर्भर करती है बात। हम्म, और हम्म, ग्रुप डी का जहाँ तक सवाल है, तो ग्रुप डी तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ग्रुप डी पोस्ट को खत्म करना है एक तरह से। तो अच्छा। जो लोग रिटायर होते जा रहे हैं उनके उसका पोस्ट को सरेंडर किया जा रहा है। हम्म, हर जोन का एक, कोई एक जोन का बात नहीं है, हर जोन में उनका पोस्ट सरेंडर किया जाता है और उनकी जगह पर नया अच्छा। बहाली नहीं होती है। और जो अच्छा। लोग प्रमोटेड हो गए हैं वो लोग ऊपर ज्यादा निकला पोस्ट सारे खाली होते जा रहे हैं। इस तरह से खाली हम्म, होते जा रहे हैं। जो इनके जगह पर जो जरूरत पड़ रहा है उनकी जगह पर प्राइवेट वाले को रखा जाता है। अच्छा। अच्छा। अच्छा, जैसे ये कि चीज आप है। अच्छा, जैसे गेट में बोलिए। 3,000 पर मंथ के हिसाब से गेटमैन को काम करवाया जा रहा है प्राइवेट से। और हम्म, पेट्रोलिंग वाले काम कर रहे हैं प्राइवेट से। उसके बाद ट्रैक में जितने काम करने वाले सब प्राइवेट से कर रहे हैं। मतलब 80-90% लगभग अब प्राइवेट वाले काम कर रहे हैं। रेलवे वाले बहुत कम दिखते हैं। अच्छा। 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 तो अच्छा, इसमें जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा, इसमें ये भी हो सकता है कि अच्छा जैसे कि उसमें जो सर्कुलर में था जो भी डॉक्यूमेंट में, तो उसमें इस रिक्रूटमेंट की बात की जा रही थी या फ्यूचर में आने वाले ग्रुप डी रिक्रूटमेंट की? क्योंकि ऑलरेडी जो रेलवे में ने अपना अनाउंस किया था उसमें लिखा था कि लगभग 1 लाख से ज्यादा पद अभी फिलहाल खाली हैं, इन सारे हम्म। रिक्रूटमेंट के बाद भी, एनटीपीसी और ग्रुप डी रिक्रूटमेंट के बाद भी। तो क्या फ्यूचर की बात की जा रही थी या प्रेजेंट वाले की भी बात की जा रही थी? इसमें तो ऐसा कुछ स्पष्ट लिखा नहीं था, लेकिन ये गोल मटोल बातें हैं। तो गोल मटोल के मतलब ये भी हो सकता है कि अभी जो बहाली निकला है इसको पोस्टपोन किया जा सकता है और तो फ्यूचर में ठीक है, भी जो लेकिन है एकदम आगे नहीं जा कहीं ना सकते कहीं हैं। तो, लेकिन तो वो लोग जो भी चीज लिखा हुआ था वो भी तो जेन्युइन थी, क्योंकि कॉस्ट कटिंग तो करना ही पड़ेगा। और कितना लॉस हाँ हुआ ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें भी मतलब कि प्रभाव पड़ सकता है, ये जो प्रेजेंट वाला ग्रुप डी वैकेंसी है उसमें प्रभाव पड़ सकता है। जी जी जी। ओके। वैसे भी इसको उतना वैल्यू तो दिया जा नहीं रहा है मुझे जहां तक लगा है, क्योंकि अभी तक इसके इसी टेंडर के बारे में भी बात नहीं किया गया है। हाँ हाँ। हम्म, अच्छा। तो तैयारी वगैरह जो आप लोग कर रहे हैं इसी तरह से, तो मतलब कि कैसा लगता है जब इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, तो कैसा आप लोग को महसूस होता है जो भी कैंडिडेट पर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, जहाँ तक मेरा पर्सनल सवाल है तो मेरे को दिक्कत नहीं लगता है। मैं इनके जगह पर कोई और डिपार्टमेंट में चला जाऊंगा। लेकिन जो एकदम बेरोजगार हैं उनको काफी हम्म। तकलीफ होगी, क्योंकि इसमें से हाँ। आशा लगाए हुए हैं और बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, काफी उम्र हो चुकी है। तो वैसे लोग के हम्म, लिए काफी तकलीफ हो सकती है। बहुत सारे लोग अपना मोरल खो चुके हैं, डिमोटिवेट हो हम्म, गए हैं। हम्म, हम्म, तो वैसे लोग को लिए मेरा कहना है कि आप रेलवे की आशा छोड़ करके एसएससी की तरफ जाए, बैंकिंग की तरफ जाए या किसी अन्य डिपार्टमेंट की तरफ जाए जहां आपको करियर दिखता हो। हम्म, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने तैयारी कीजिए। रेलवे पर भरोसा करना बेकार रहेगा। रेलवे के चक्कर में आप अपना समय व्यर्थ और व्यर्थ गवाइएगा। आप अपना जो है लाइफ अच्छा भी बर्बाद रेल कर हम्म, दीजिएगा। अच्छा, रेलवे की जो वैकेंसी हो गई कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल एजेंडा या वोट बैंक की तरह उसको यूज किया जा रहा है। ये सिर्फ रेलवे में नहीं है, हर जगह है, लेकिन जाए नहीं, रेलवे। एसएससी और आईबीपीएस का जैसे है उन लोग का है कि साल भर में इतनी वैकेंसी आएगी, रिक्रूटमेंट होगी। जी जी जी। हाँ रेलवे में तो ऐसा देखा गया है कि जब भी आपकी मतलब इलेक्शन रहता है तो लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी अनाउंस कर दी जाती है। हाँ, ये तो बात आपका कहना सही है। हम्म। तो ऐसा तो देखा इसीलिए ही गया मतलब है। कि और इसे हमारा जहाँ तक सोच है, जहाँ तक हमारा विचार जाता है, तो ये ग्रुप डी और एनटीपीसी को पोस्टपोन करते करते शायद 2023 में इसको कंप्लीट करेंगे और फिर इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में उनको वोट भी मिलेंगे। लेकिन अगर अभी बहाली लेते हैं तो उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो हम्म, मेरे को ये तो खैर सही लग रहा है, क्या हम्म, राजनीतिकरण हो रहा है। हम्म, हम्म। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे कि अप्रेंटिसशिप का कितना फायदा होता है
कि बहुत सारे लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं और अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी है वो रेगुलर बेसिस पे आते रहती है। अभी भी कई जगह अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी ओपन होगी। तो अप्रेंटिसशिप करना कितना सही है रेलवे में और रेलवे के जॉब के लिए? अप्रेंटिस से रेलवे को फायदा हो रहा है सर, अप्रेंटिस वाले को कम फायदा हो रहा है। हम्म। उसमें 8200 8400 का स्केल दिया जाता है और हम्म। साल भर काम करवाया जाता है। वो हम हमारे साथ भी बहुत सारे अप्रेंटिस वाले लोग काम किए हैं। तो हम्म। जितना हम लोग 18-20 हजार में काम कर रहे हैं उतना ही काम वो लोग 8200 8400 में काम करते हैं। और डिवीजन ऑफिस में हम्म। भी बहुत सारे लड़के लोग देखते हैं मैं, तो उनको इतना हम्म। काम करवाया जाता है कि उतना तो परमानेंट एम्प्लॉय भी काम नहीं करते हैं। तो रेलवे को एक तरह से फायदा होता है कि हर लड़के पर कम से कम 15,000 16,000 रुपये फायदा हो जाता है। अच्छा सर्टिफिकेट नहीं, देने के मैं नाम इस तरह से पर पूछ रहा हूँ 16,000 कि अप्रेंटिसशिप कोई करता है तो एज अ जॉब आने के लिए उसके लिए क्या सही है, उसके रास्ते ज़्यादा खुल जाते हैं? रेलवे में भी कुछ प्रावधान है शायद। हाँ, आने वाला समय में ग्रुप डी में तो अप्रेंटिस और आईटीआई से ही लिया जाएगा, नन आईटीआई वाले को नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए आने वाला समय में फायदा होगा। और हम्म। जो जो भी अप्रेंटिस किए हैं उनका कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है, उनको तो ये लाभ होगा ही। हम्म। अच्छा, जैसे आप एनटीपीसी की तैयारी के बारे में बोले, तो एनटीपीसी की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं? कोई रेगुलर रूटीन है, क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप बताइए थोड़ा। नहीं, हम लोग ज्यादातर ऑनलाइन स्टडी करते हैं हम्म। और हम लोग ज्यादातर मैथ और रीजनिंग का ज्यादा पकड़ रखते हैं और थोड़ा हम्म। बहुत करंट अफेयर करते हैं, इतना तो रिजल्ट आराम से हो जाएगा। हम्म। अच्छा, मतलब ज़्यादा फोकस है, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी या पढ़ ही रहे हैं अभी तक, या सिर्फ अभी प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं क्वेश्चन? नहीं, सब हर चीज का मिक्सचर रहता है, कभी प्रैक्टिस भी होता है और कभी पढ़ाई भी होता है, कभी बेसिक भी चलता है, हर तरह की मतलब एक तरह से हम्म। कंप्लीट मिक्सचर चलता है। हम्म। तो लॉकडाउन में तो पढ़ाई करने का मौका ज़्यादा मिल रहा होगा आप लोगों को। हाँ, लॉकडाउन में तो ठीक है, लेकिन हाँ, हम्म। हमेशा तो लॉकडाउन नहीं रहेगा ना। हाँ, हमेशा तो लॉकडाउन नहीं रहता है, लेकिन और जैसे कि जो ट्रैक मेंटेन उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है कि इतना मतलब कि काम करके आना, इतना हेक्टिक काम करना, उसके बाद वो लोग को तैयारी भी करना। ये तो बात सही है, लेकिन ये हर जगह की बात नहीं है। जहाँ ज्यादा काम है वहाँ परेशानी है, लेकिन जहाँ कम काम है वहाँ कोई परेशानी नहीं है। जो छोटे रेलवे स्टेशन वगैरह के एम्प्लॉय रहते हैं उनको कम काम करना पड़ता है। ये रेलवे छोटे स्टेशन से मतलब नहीं है, मतलब है उस इलाके में उस उसके लाइन से कितने गाड़ी पास करते हैं उस पर मेंटेनेंस निर्भर करता है। और स्टेशन छोटा हो या बड़ा हो अच्छा इस पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस पे निर्भर करता है, उसके हिसाब से सैलरी तो कोई चेंज नहीं होती है, सैलरी नहीं तो नहीं, सबकी सेम है। जितना ज्यादा मालगाड़ी जाएगी उतना ज्यादा मेंटेनेंस होगा। अच्छा, जैसे कि आप लोग तो ग्रुप डी का परीक्षा नहीं दे सकते हैं, मतलब ग्रेड पे सेम नहीं होना चाहिए, अपर ग्रेड पे ही आप परीक्षा दे सकते हैं? ऐसी कोई जरूरी नहीं है, हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में भी दे चुके हैं, सिलेक्शन भी हो गया है और सेम पोस्ट पर होने के कारण हमने ज्वाइन नहीं किया और हमें एनओसी भी मिल गया। ऐसा कोई हम्म। जरूरी नहीं है, ये डिवीजन डिवीजन और जोन जोन पर निर्भर करता है कि वो अपने स्टाफ को एनओसी दे या ना दे, तो उन पर निर्भर करता है। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 1800 पर होने के बाद 1800 पर नहीं जाना, ऐसा कोई रूल है नहीं। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है। नहीं, अगर आपकी हम्म। नौकरी आपके घर के पास में हो रहा है तो रेलवे को फायदा होगा, इससे आपको ट्रांसफर करना नहीं पड़ेगा। हम्म। तो उनको हम्म। एनओसी देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर एनओसी नहीं देते तो उस केस में आप रिजाइन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं उधर। चलिए ठीक है, तो ये सब बात तो ठीक ही है। और कोई भी क्वेरी वगैरह रहेगा तो हम लोग पूछ लेंगे आप लोग से। तो बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी, आपने इतना समय दिया और हमारे व्यूवर्स को। तो थैंक यू, और फिर कोई क्वेरी होगी तो आपसे फिर बात किया जाएगा। जी धन्यवाद। चलिए बाय।